इस औरत को अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। वो रोज रात को चुपके से अपनी खिड़की से उससे देखती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भी चुपके से उसे देख कर रहा था, पहला कदम उठाने के लिए। एक दिन जैक ने जानबूझकर खुद को अपार्टमेंट से बाहर लॉक कर लिया। तभी सैरा वहाँ से गुजरी। उसे परेशानी में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जैक ने झूठ बोला कि उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी और फोन अपार्टमेंट के अंदर छोड़ दिया है। सैरा, जो एक सिंगल राइटर थी, उसने जैक को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया ताकि वो हेल्प के लिए कॉल कर ले। वो दोनों 2 साल से एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन वो पहली दफा इतना क्लोज आए थे। जैक ने जल्दी से बताया कि वो भी सिंगल है और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उसके घर पर उस दिन जो लड़की आई थी वो सिर्फ एक मॉडल थी। उसने सैरा को भी एक फ्री प्रोफेशनल फोटोशूट का ऑफर दिया। कुछ देर बाद लॉकस्मिथ आ गया। जब सैरा डिस्ट्रैक्टेड थी, जैक ने चुपके से लॉकस्मिथ से सैरा के अपार्टमेंट की चाबी की कॉपी बनवा ली। सैरा, जो घर से काम करती थी, उसने जैक से मिलने का एक्सपीरियंस अपनी नॉवल में लिख दिया। उनकी मुलाकात ने उसे और ज्यादा मोटिवेट किया और जल्द ही उसने आधी बुक कंप्लीट कर ली। कुछ ही दिनों में वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पब्लिशर खुश था। उसने सैरा को आगे की स्टोरी लिखने की लालच दी। लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। उसने सैरा की सैलरी तक डबल कर दी। एक रात उसके दरवाजे के पास से गुजरते हुए सैरा रुकी और फिर उसने नॉक किया। जैक और सैरा ने एक शानदार समय साथ में गुजारा। आने वाले दिनों में वो अपनी खिड़कियों से बात करते रहे। अब सैरा को उस पर ट्रस्ट होने लगा था। लेकिन जब सैरा अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर थी, जैक चुपचाप एक कॉर्नर से उसकी फोटोज ले रहा था। जैसे ही वो घर वापस गई, जैक की तरफ से एक बॉक्स उसका वेट कर रहा था। वो सैरा की इंटीमेट फोटोज थी। उसी पल जैक की कॉल आई, लेकिन सैरा ने कॉल काट दी। हालांकि वो एक फोटोग्राफर था, सैरा को लगा कि जैक ने उसकी प्राइवेसी वायोलेट की है। एक पेनफुल इंटरनल स्ट्रगल के बाद उसने जैक से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे इस पड़ोसी से दूर रहने को बोला। आखिरकार वो उसे जानती भी नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक सैरा ने जैक की कॉल्स को बार बार इग्नोर किया ताकि दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन हो सके। 3 दिन बाद जैक उसे अपनी आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करने के लिए उसके दरवाजे पर आया। सैरा ने अपने काम का एक्सक्यूज देते हुए मना कर दिया। रिजेक्ट होने के बाद जैक घर वापस गया और गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगा। सैरा ये डरावना सीन देखकर रात गुजारने के लिए एक फ्रेंड के घर चली गई। तभी उसने टीवी पर एक मिसिंग पर्सन का केस देखा। सैरा ने तुरंत उस औरत को पहचान लिया। उसने इस औरत को जैक के अपार्टमेंट में एक फोटो में देखा था। कनेक्शन देखते हुए वो तुरंत घर वापस आई। अगले दिन जब जैक बाहर था, सैरा चुपके से उसके अपार्टमेंट में गई। एक कॉर्नर में उसने फोटोज का एक बॉक्स देखा। खोलने पर उसे अपनी खुद की फोटोज भी मिली। सैरा ने सोचा शायद वो जैक का अगला टारगेट है। तभी अचानक जैक भी घर वापस आ गया। सैरा ने जल्दी से मिसिंग गर्ल की फोटो पॉकेट में रखी और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन पूछताछ के बाद जैक पर कोई चार्जेस नहीं लगाए। ऑफिसर्स ने कहा कि उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि मिसिंग गर्ल को उसकी फैमिली ने ढूंढ लिया है। अपने नोट्स लेने के बाद पुलिस चली गई, लेकिन सैरा को क्या पता था कि जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में वापस आई, जैक पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।